अगर मैं तुमसे पूछूं कि पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे बेस्ट सबटाइल किसके पास है तो तुम्हारा जवाब क्या होगा? एश या सोयर या फिर कोई और सरप्राइज ट्रेनर? और आज हम इन्हीं ट्रेनर को कंपेयर करने वाले हैं जो कि टॉप सबटाइल ट्रेनर्स हैं जिन्होंने पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में अपने सबटाइल से काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। और आखिर में हम देखेंगे कि किसका सबटाइल सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो स्टे टिल द एंड। रेप्टाइल एक ऐसा पोकेमोन है जो कि स्पीड, स्ट्रेटजी और फाइटिंग पावर के लिए बहुत फेमस है। और कुछ ट्रेनर ने पोकेमोन एनिमे में इसको ऐसा यूज किया कि फैंस ने उन्हें लेजेंड का स्टेटस दे दिया। लेकिन एक्चुअल बेस्ट कौन है, चलो ब्रेक डाउन करते हैं। एश का सेप्टाइल पूरे पोकेमोन वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर ग्रास टाइप पोकेमोन्स में से एक है। जब ट्रीको एश की टीम में आया था तो वो बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट था, लेकिन जैसे जैसे वो सेप्टाइल और ग्रोवाइल में इवॉल्व हुआ उसने अपना इंसेन बैटल परफॉर्मेंस दिखाया। इसका मोस्ट आइकॉनिक मोमेंट था बैटल फ्रंटियर फाइनल्स, जहाँ पे इसने एक लेजेंडरी पोकेमोन को यानी कि डिओक्सिस को भी टक्कर दी। और सबसे शॉकिंग विक्ट्री को कैसे भूल सकते हैं, डार्क क्राई के साथ जब इसने बैटल की थी, जिसके डार्क क्राई को कोई भी नहीं हरा पा रहा था, उसके डार्क क्राई को एश के सेप्टाइल ने हराया। ये सीन इतना अनएक्सपेक्टेड था कि पूरा पोकेमॉन फैंडम हाइप में चले गया था। ओवरऑल एश का सेप्टाइल इमोशनल बॉन्डिंग, क्लच विक्ट्री और एक्सपीरियंस के लिए वर्ल्ड फेमस है। सोयर का सबटाइल स्ट्रेटजी और डिसिप्लिन का मास्टरपीस है। जब वो ट्रिको था तभी वो एश के अगेंस्ट लूजर था, लेकिन हर बैटल के बाद नोट्स बनाने की हैबिट्स की वजह से वो स्ट्रांग होता गया। ग्रोवाइल से सबटाइल बनने के बाद उसकी पावर इंसेन बूस्ट हुई। तालोस लीग के फाइनल्स में इसने एश के ग्रीनिंजा के अगेंस्ट बैटल लड़ी, जो लिटरली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट क्लासेस इन द एनिमे थी। ऑल्दो वो हार गया, लेकिन परफॉर्मेंस वर्ल्ड क्लास था। स्पीड, टेक्निक और स्वॉर्ड लाइक लीफ ब्लेड का यूज करके उसने इम्प्रेसिव डोमिनेंस शो की। पोकेमोन मांगा वर्जन में एक और पावरफुल सेप्टाइल एग्जिस्ट करता है। उस लेवल के सेप्टाइल हाई लेवल बैटल्स में पार्टिसिपेट करते हैं और एडवांस स्वॉर्ड स्टाइल और हाई लेवल स्ट्रेटजीज यूज करते हैं। मांगा एनिमे के सेप्टाइल से ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि फाइट हद से ज्यादा डेंजरस लेवल तक चले जाती है, जो होएन रीजन के गेम में मेन प्रोटोगनिस्ट के तौर पे जाता है। एडवेंचर मांगा में एक हाईली स्किल्ड ट्रेनर के तौर पे दिखाया गया है। इसका सबटाइल पूरा टैक्टिकल बैटल के लिए फेमस है, स्पेशली लॉन्ग लीफ ब्लेड कंट्रोल और कॉम्बो स्पीड के लिए। मांगा एनिमे से ज्यादा हाई स्टाइल में बैटल होती है और वहाँ पे बैटल्स ज्यादा रियलिस्टिक होती है। ब्रैंडन का सबटाइल एलाइट लेवल ट्रेनर से बैटल करता है। ब्रैंडन अपने सबटाइल का स्वॉर्ड स्टाइल के लिए ट्रेनिंग देता है। एस का सबटाइल मिथिकल किलर, क्लच फिनिशर और साइनर्जी। सोयर स्मार्ट स्ट्रेटजी, एडवांस ट्रेनिंग और डिसिप्लिन। मांगा सबटाइल ब्रूटल कॉम्बैट्स। ब्रैंडन मोस्ट रियलिस्टिक एबिलिटीज और टैक्टिकल एफिशिएंसी। फाइनली अब बात की जाए क्लच विक्ट्रीज और फाइनल कॉम्बैट की, तो एस कैजम्स सेप्टाइल इज द बेस्ट सेप्टाइल इन द पोकेमॉन वर्ल्ड, क्योंकि लेजेंडरी अपोनेंट को नॉकआउट करना, हाई प्रेशर बैटल में विन करना और फैन का अटेंशन लेना, ये सब कोई नॉर्मल सेप्टाइल तो नहीं कर सकता। और फैंस के लिए सबसे इमोशनल कनेक्शन एस के सेप्टाइल से ही है। अगर तुम्हें लगता है कि सोयर का सेप्टाइल विन करना चाहिए था तो कमेंट में लिखो सोयर सेप्टाइल फॉर द विन। और अगर एस का सेप्टाइल बेस्ट है तो लिखो एस सेप्टाइल लेजेंड। और सब्सक्राइब करना मत भूलना ओपीपो की टेक को फॉर मोर एपिक ब्रेकडाउन्स।